नमस्कार। आज हम लोग करने वाले हैं हाई स्कूल की फर्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका पोएम नंबर 1 जिसका नाम है द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के धूल कण। तो बहुत ही अच्छी है, सिग्निफिकेंट। एक इसका जो पोएम है बड़ी सिंपल सी है, 8 लाइन की छोटी सी पोएम है, लेकिन इसका जो सिग्निफिकेंस है ना बड़ा लार्जर मीनिंग रखता है। ये क्या बता रहे हैं इस पोएम में, बताया जा रहा है, हमने हालांकि पोएम डाल दी है, आप देख सकते हैं वीडियो। तो उसमें बताया गया है एक दिन कवि बड़ा उदास था, निराश था और उसका दिन खराब हो रहा था। उसी समय एक हेमलॉक यानी धतूरे का पेड़ होता है, उसके नीचे से गुजर रहा होता है कवि। उसी समय उस पर जो कौवा बैठा हुआ था वो हिला देता है उसकी ब्रांचेस को, और जो डस्ट ऑफ स्नो उस पर जमी हुई थी पेड़ पर, वो गिर के कवि के ऊपर आ जाती है। जैसे ही वो पार्टिकल्स ऑफ स्नो कवि के ऊपर गिरते हैं, वैसे होता क्या, वो एकदम रिफ्रेश महसूस करता है। और फिर कवि सोचता है कि हमने इतना जो दिन बर्बाद कर दिया है, जो टाइम हमने दिन का खराब कर दिया वो तो खराब हो ही गया, लेकिन आगे का टाइम खराब नहीं होगा। मीन्स ये है कि लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि हम महसूस करते हैं कि आज का दिन हमारा खराब हो रहा है, लेकिन छोटी छोटी सी घटनाएं हमारा जीवन परिवर्तित कर देती हैं। तो हमारा जीवन कैसे बदलता है इसमें पोएम में बताया गया है। देखिए, तो उसका ये वाला है ना, पहला स्टेंजा है द वे ए क्रॉ, ऐसे करके जो है लाइन उसका है पहला वाला स्टेंजा, डब्बे से लेकर हेमलॉक ट्री तक। तो इसमें बता रहे हैं, पहला क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है, नेम द पोइट ऑफ द एबव लाइन्स। ये लाइन लिखी किसने है? तो ये लाइन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। और यहाँ क्या कह रहे हैं, ये लाइन किसकी लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वर्ड्सवर्थ, शैली या W.V. याल्ट। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है लाइन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज इट डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो मीन्स क्या है? ये क्या है? पार्टिकल ऑफ क्ले यानी मिट्टी के कण है, पार्टिकल ऑफ सैंड धूल के कण है, पार्टिकल्स ऑफ प्लांट्स किसी पौधे के कण है, पार्टिकल ऑफ स्नो तो स्नो के ही ये हमने यहाँ ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है, ये स्नो के धूल कण हैं जिनकी चर्चा कवि ने की है। आगे कह रहे हैं, हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, पेड़ पर कौन बैठा हुआ था? तो एक कौवा बैठा हुआ था। कह रहे कुक्कू कोयल थी, स्पैरो थी, पिजन था या क्रो था? तो क्रो था पेड़ पर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा, इस तरह से आएगा हाई स्कूल में। अगला क्वेश्चन, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, कवि कहाँ खड़ा था? तो कवि खड़ा था हेमलॉक पेड़ के नीचे, धतूरे के पेड़ के नीचे, अंडर ए हेमलॉक। तो पहला ही आंसर ठीक हो जाएगा। और इसी तरह सेकेंड स्टेंजा है, ही हैज गिवन, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा जा रहा है, व्हाट वाज द पोएट्स मूड इन एबव लाइन्स। एबव लाइन में पोएट का मूड कैसा है? तो डस्ट ऑफ स्नो गिरने के बाद पोएट का मूड एकदम चेंज हो जाता है और वो हैप्पी हो जाता है। आंसर क्या रहेगा? हैप्पी है। पूछ रहे हैप्पी, सॉरोफुल, एंग्विश, नॉस्टैल्जिक, तो इसमें हैप्पी आंसर ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। स्नो गिरने पर, कवि के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरने का इफेक्ट क्या रहता है, ये पूछा जा रहा है। तो इफेक्ट ये रहता है, इट चेंज्ड हिज मूड, इससे उसका मूड बदल जाता है। इट चेंज्ड हिज लक, भाग्य बदल जाता है। उनकी कार बदल जाती है, तो कार का तो कहीं जिक्र है ही नहीं पूरी पोएम में। इट चेंज्ड हिज जॉब, उनकी जॉब बदल जाती है, इसका भी कोई जिक्र नहीं है। भाग्य बदलने की बात है नहीं, उनका मूड बदल जाता है, ठीक है। और इस तरह से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ डिड द पोएट फील रेस्ट ऑफ द डे। बाकी के दिन में, बचे हुए दिन में कवि कैसा महसूस करते हैं? ही फेल्ट ग्लूमी, उदास महसूस करते हैं अपने आप को। ही फेल्ट पॉजिटिव एंड हैप्पी, बिल्कुल ठीक जवाब है, ही फेल्ट पॉजिटिव एंड हैप्पी, ये आंसर ठीक रहेगा। तो अगली पोएम अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।